विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। महाराष्ट्र मुंबई मलाड मालोनी वेस्ट गेट नंबर 8 अंबुजवाड़ी कारगिल रोड पर बतारीख 21 जून को BMC की जानिब से वहां पर तामीर किए जाने वाले झोपड़पट्टियों को गैर कानूनी बताते हुए डेमोलिश कर दिया गया था, जिसकी वजह से वहां पर रहने बसने वाले कई सारे लोग जो कि आज बेयारो मददगार बिना छत के खुले आसमान तले अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। इनका साजो सामान सड़कों पर पड़ा हुआ है और इनके मासूम बच्चों के साथ ये लोग सड़कों पर रातें गुजार रहे हैं। बारिश के मौसम में अपने आप को बचाकर ये लोग बड़ी ही मुश्किलात से अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं। BMC की जानिब से 8 दिन कबल ये मुनज़्ज़मी कार्रवाई की गई थी। इसी खुसूस में घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन के प्रेसिडेंट मेधा ताई, उनके कार्यकर्ता पूजा ताई, पूनम ताई और दीगर कार्यकर्ताओं ने मुंबई मलाड वेस्ट मालोनी अंबुजवाड़ी कारगिल रोड पर वहां पर बेसहारा गरीब लोगों से आकर मुलाकात की और इस मौके पर एशियन TV न्यूज़ से बातचीत करते हुए इन तमाम ने सरकार को अपना वादा भी याद दिलाया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से रिपोर्टर वलीउल्लाह खान की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, मैं वलीउल्लाह खान, आप देख रहे हैं एशियन TV न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम यहाँ खड़े हुए मुंबई मलाड मालोनी वेस्ट गेट नंबर 8 अंबुजवाड़ी कारगिल रोड। ऐसे तमाम जगहों पे देखा जा रहा है कि अंबुजवाड़ी की तकलीफ़ें हो रही है। यहाँ मेधा पाटकर के तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ और गरीबों के लिए संघर्ष करने आए हैं कि जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है वो गलत है, उन्हें इंसाफ मिले और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। देखिए किस तरीके से क्या हो रहा है, आइए हम सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं पूनम ताई। पूनम ताई, स्वागत है आपका एशियन TV न्यूज़ में। धन्यवाद। मैं मुंबई घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन से हूँ और मुंबई की संयोजिका होने के नाते मुंबई शहर में चाहे वो हार्बर लाइन है, चाहे वो वेस्टर्न सबब है या फिर सेंट्रल की लाइन हो, ये तीनों रूट की बात अगर मैं आपसे कहूँ तो सरकार जिस तरीके का डेवलपमेंट की भाषा कह रही है तो ये सबसे पहले समझने वाली बात है कि ये कितने प्रतिशत लोगों के लिए ये डेवलपमेंट किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मुंबई शहर को बनाने और बसाने के लिए एक कंस्ट्रक्शन मज़दूर से लेके घर में काम करने वाली महिलाओं से लेके फुटपाथ पे सब्जी बेचने वाले लोगों से लेके दूध पेपर डालने वाले ड्राइविंग का काम करने वाले जो लोग हैं, ये सारे काम करने वाले हमारे गरीब बस्तियों के लोग, यानी कि 60% आबादी झुग्गी झोपड़पट्टियों में रह रही है। तो ये झुग्गी झोपड़पट्टियों का कितना विकास हो रहा है और सरकार किस तरीके का विकास कर रही है, ये भी आज ये समझने की बात। सरकार तो कहती है बांग्लादेशी यहाँ रहते हैं, इसके लिए तोड़ दिया है। देखिए रास्ते पे कुछ दिन पहले 1 जून लगने के बाद, जबकि सरकारी आदेश ही था कि 1 जून से 30 सितंबर के बीच कोई भी बस्तियां नहीं तोड़ी जाएंगी, ऐसा कानूनन आदेश होने के बावजूद 1 जून के बाद इसी कारगिल पे बसे हुए बहुत सारे हमारे घर भाई बहन जो गरीब हैं, जिनके कच्चे पतरे के घर बने हुए थे, उनके घरों को तोड़ दिया गया। तो हम ये कहते हैं कि सरकार अगर खुद कानून के दायरे में न रह के काम करे तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ये सरकार ही कानून के दायरे के बाहर जाके सब कुछ कर रही है। सरकार तो कह रही है यहाँ आए दिन कंप्लेन आती थी, इसके लिए हमने झोपड़पट्टी तोड़ा है। देखिए कंप्लेन तो बहुत सारी चीज़ों की आती है, कोई ब्रिज गिर जाता तो क्या उसकी कंप्लेन नहीं होती, तो उसके ऊपर सरकार कितनी सुनवाई। नहीं, कुछ लोगों का यहाँ कहना है कि भूमाफियाओं ने बहुत सारे कब्जे करके और जगह बेचे, हमने इसके लिए कार्रवाई की है, पुलिस का भी ये कहना है। तो जब सरकार इस तरह की बातें कर रही है तो जब वो अगर माफियाओं द्वारा जो काम हो रहा था तो उस समय सरकार कहाँ थी। आज गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, वो माफियाओं के घर तो सुरक्षित होंगे। और ये कब किया गया हुआ काम है। हम तो कहते हैं आज भी जिस बस्ती में लोग रह रहे हैं
सरकार ने जो 2011 के अंदर जो लोग रहने वाले 2010 दिसंबर तक के जो लोग हैं उनको घर देने की आह्वान कर रही है, 2.5 लाख रुपया भर के उनको घर मिलेंगे, इस तरीके के जो बातें कह रही है। आज क्या उन घरों को जाके उन्होंने देखा था कि वो कितने साल पुराने हैं और कब के हैं, उनके कागजात कब के हैं? उन्होंने तो उन प्रत्येक व्यक्ति के नाम पे नोटिस तक नहीं दिया है। और इस तरीके से जो तोड़क कार्रवाई होती है अक्सर ये अंधाधुंध होती है, ना तो सरकारी नियम के अंतर्गत होती है, ना लोगों को नोटिस दी जाती है और ना लोगों को जानकारी देकर उनको सुरक्षित हटाया जाता है। बस यूं ही बुलडोज़र लाते हैं, उसमें लोगों के बहुत सारे नुकसान होते हैं, पूरा घर उनका अस्त व्यस्त हो जाता है, जान माल की हानि होती है, ऐसी बहुत तरीके की तकलीफ़ें होती है। तो मैं ये पूछती हूँ कि क्या सरकार के ही आदेश द्वारा जो आदेश जारी किए जाते हैं उस पर सरकार कितना कायम है? सरकार ने क्या आदेश किया था? देखिए, भटकी हुई सरकार मैं कह सकती हूँ। ये सरकार जो है ये भटकी हुई है, ये खुद ही किसी कानून के अंतर्गत कोई बात नहीं मानती, जो बात कहती है उसी बात से वो मुकर भी जाती है। मेरा सीधा कहना है, जब ये जाहिर हुआ था कि 1 जून से 30 सितंबर के बीच में कोई तोड़क कार्रवाई नहीं होगी, तो क्यों भरे बरसात के मुंह पे आके इस तरीके से तोड़क कार्रवाई हुई और 6 जून तक हुई है, ये भी जानने की ज़रूरत है। इसी कारगिल के रास्ते पे कुछ दिन पहले 1 जून लगने के बाद, जबकि सरकारी आदेश ही था कि 1 जून से 30 सितंबर के बीच कोई भी बस्तियां नहीं तोड़ी जाएंगी, ऐसा कानूनन आदेश होने के बावजूद 1 जून के बाद इसी कारगिल पे बसे हुए बहुत सारे हमारे घर भाई बहन जो गरीब हैं, जिनके कच्चे पतरे के घर बने हुए थे, उनके घरों को तोड़ दिया गया। तो हम ये कहते हैं कि सरकार अगर खुद कानून के दायरे में न रह के काम करे तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ये सरकार ही कानून के दायरे के बाहर जाके सब कुछ कर रही है। सरकार तो कह रही है यहाँ आए दिन कंप्लेन आती थी, इसके लिए हमने झोपड़पट्टी तोड़ा है। देखिए, कंप्लेन तो बहुत सारी चीज़ों की आती है। कोई ब्रिज गिर जाता है तो क्या उसकी कंप्लेन नहीं होती? तो उसके ऊपर सरकार कितनी सुनवाई? नहीं, कुछ लोगों का यहाँ कहना है कि भूमाफियाओं ने बहुत सारे कब्जे करके और जगह बेचे, हमने इसके लिए कार्रवाई की है, पुलिस का भी ये कहना है। तो जब सरकार इस तरह की बातें कर रही है, तो जब वो अगर माफियाओं द्वारा जो काम हो रहा था तो उस समय सरकार कहाँ थी? आज गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, वो माफियाओं के घर तो सुरक्षित होंगे। और ये कब किया गया हुआ काम है? हम तो कहते हैं आज भी जिस बस्ती में लोग रह रहे हैं, सरकार ने जो 2011 के अंदर जो लोग रहने वाले 2010 दिसंबर तक के जो लोग हैं उनको घर देने की आह्वान कर रही है, 2.5 लाख रुपया भर के उनको घर मिलेंगे, इस तरीके के जो बातें कह रही है। आज क्या उन घरों को जाके उन्होंने देखा था कि वो कितने साल पुराने हैं और कब के हैं, उनके कागजात कब के हैं? उन्होंने तो उन प्रत्येक व्यक्ति के नाम पे नोटिस तक नहीं दिया है। और इस तरीके से जो तोड़क कार्रवाई होती है अक्सर ये अंधाधुंध होती है, ना तो सरकारी नियम के अंतर्गत होती है, ना लोगों को नोटिस दी जाती है और ना लोगों को जानकारी देकर उनको सुरक्षित हटाया जाता है। बस यूं ही बुलडोज़र लाते हैं, उसमें लोगों के बहुत सारे नुकसान होते हैं, पूरा घर उनका अस्त व्यस्त हो जाता है, जान माल की हानि होती है, ऐसी बहुत तरीके की तकलीफ़ें होती है। तो मैं ये पूछती हूँ कि क्या सरकार के ही आदेश द्वारा जो आदेश जारी किए जाते हैं उस पर सरकार कितना कायम है? सरकार ने क्या आदेश किया था? देखिए, भटकी हुई सरकार मैं कह सकती हूँ। ये सरकार जो है ये भटकी हुई है, ये खुद ही किसी कानून के अंतर्गत कोई बात नहीं मानती, जो बात कहती है उसी बात से वो मुकर भी जाती है। मेरा सीधा कहना है, जब ये जाहिर हुआ था कि 1 जून से 30 सितंबर के बीच में कोई तोड़क कार्रवाई नहीं होगी, तो क्यों भरे बरसात के मुंह पे आके इस तरीके से तोड़क कार्रवाई हुई और 6 जून तक हुई है। लेकिन अभी अभी मीटिंग में आपकी एक शख्स ने कहा था कि 2022 तक का गरीबों को छत मिलेगी, ऐसा प्राइम मिनिस्टर का कहना था, कोई भी बेघर नहीं होएगा। और जिन्होंने अभी ये कार्रवाई की है तो क्या उन्होंने गलत किया, यानी देश के प्राइम मिनिस्टर का अपमान किया है? जी बिल्कुल। अगर सरकार, मुंबई सरकार में अगर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के खुद पीएम कहते हैं कि हम 2022 तक के लोगों को घर देंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें पीएम के शब्दों का अपमान हुआ है। और यहाँ खुद उनकी सत्ता है जो 2022 तक के लोगों को सुरक्षित देखना चाहिए था, देना चाहिए थी उनकी सुरक्षा। तो इस तरीके से घर तोड़ना ये पूरी तरह से नाइंसाफ़ी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आइए चंद सवाल हम करते हैं। पूजा ताई, स्वागत है आपका एशियन टीवी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
क्या 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 चाहते हैं आप? आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि 1 जून से 6 जून तक का जो तोड़ा गया यहाँ, 1 जून को तोड़ा गया झोपड़ा, फिर उसके बाद 6 जून को तुरंत कार्रवाई हुई वापस से, और उधर इधर मिला के सब तमाम जगह तोड़ी गई, हज़ारों झोपड़े तोड़े गए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे गरीबों के बारे में? देखिए, ये गरीब हमारे भारत के हैं और भारत जो हमारा है वो संविधान के अंतर्गत चलाया जाता है। और यहाँ पर गरीबों की बात करेंगे तो गरीब उन तबके के लोग होते हैं, जिस तरह से हमारी ताई ने अभी बात की कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो श्रमिक होते हैं। वो फुटपाथ के विक्रेता होते हैं, सब्जी भाजी पालक बेचते हैं, कुछ उसमें ऐसे श्रमिक होते हैं जो गटर वगैरह साफ़ करते हैं। हमारी खुद की जो सुविधाओं की चीज़ें हैं जो वो हमें दिनचर्या से लेकर के रात तक की चीज़ों में आपूर्ति के लिए अपना सारा समय देते हैं, वो अपनी चीज़ों को सुख चैन को गवा करके 2 वक्त की रोटी जुटाने के श्रम में लगे रहते। ऐसे तबके के लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और ऐसे लोगों को अगर हम हटाते हैं और ऐसे लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। क्योंकि पहला हक उन श्रमिकों का होना चाहिए कि जो मज़दूर मिल कर के इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, रहने के लिए जगह बनाई जाती है और उनके लिए 10 बाई 10 का झोपड़ा भी मुंबई के अंदर रहते हुए तोड़ दिया जाता है, तो ये कहाँ का इंसाफ है। क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे ये सारे श्रमिक नहीं रहेंगे तो हमारे लिए काम करेगा कौन? हमारे घर के जो जिम्मेदार व्यक्ति, एक पिता को ले लीजिए, जिस वक्त वो सुबह निकलता है तो उसे ये नहीं पता होता है कि वो घर पे वापस कितने बजे आने वाला है। अब वो बाहर गया है और इस तरह की जब काम होती है, झोपड़े तोड़ने का काम होता है, तो वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ वो मानसिक तनाव इसके अंदर इतनी हो जाती है कि वो ना तो काम करने की स्थिति में होता है, ना अपने परिवार को संभालने की स्थिति में। इससे बहुत सारी चीज़ों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। क्योंकि एक हम जब बोलते हैं कि हमें विकास करना है, विकास करने के लिए हम मना नहीं कर रहे, विकास होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। हमारे देश के अंदर अगर कोई चीज़ तैयार की जा रही है, वो हमारे लिए की जा रही है, तो हमारा भी ध्यान होना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो हम उसका टैक्स भरते हैं, कर अदा करते हैं। हमें कोई सामान फ्री में नहीं दिया जाता है। हम सारे सामानों पर जो मूल्य क्रय विक्रय जो लगाया जाता है वो उतना देते और उतना खरीदते। तब हम ये नहीं बोलते भैया 1 रुपये की चीज़ है, आप हमें ये 75 पैसा में दे दो। तो यहाँ तो घर की बात होती है। अगर सरकार बोलती है कि हम आपके लिए GR बना रहे हैं, आपके लिए नया कानून बना रहे हैं, तो मेरा एक सवाल है कि सर, जब ऐसी सारी चीज़ें होती है, जब आपको पता है कि आपका भूखंड यहाँ से यहाँ है, तो पहले ही आपको वहाँ पे सिक्योरिटी बिठानी चाहिए थी, सुरक्षा बिठाने चाहिए थे, लोगों को वहाँ आने देना नहीं चाहिए था। लोगों के पास जब खाने के लिए, कमाने के लिए, अपने परिवार के लिए गुजर बसर नहीं करता है, जब ये लोग कहीं एक स्थान को छोड़कर दूसरी स्थान पे आते हैं, जब इनकी जमा पूंजी भी इनके पास नहीं रहती है, तो ये झुग्गी झोपड़ियों में सहारा लेकर के अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और इस बात के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता है। आज जिस तरह से मैं श्रमिकों के बीच में गई थी, जब नाला में उतरकर एक मजदूर काम करता है तो उसकी क्या गति होती होगी, आप इस बात को सोच सकते हैं कि अगर पूरी तरह से हम कमरे को बंद करें और उसमें हम रहते हैं तो हमारी स्थिति कैसी होती है। फिर भी मुंबई में मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करूंगी कि जो 10 बाई 12 के जगह में रह के कम से कम अपने 5-5, 6-6 परिवारों को पालते हैं, और जो यहाँ 2 BHK 3 BHK में रहते हैं उनको उनकी झोपड़ियों पर नज़र होता है, और उसके हमारे यहाँ के जो चंद नेता होते हैं वो देने के लिए इतनी सारी राजनीति मुद्दे बना करके उनके घरों को तोड़ा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप तमाम लोगों ने हमसे बातचीत किया। मेधा पाटकर के तमाम कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं और तमाम लोग भी हैं। एक तो महंगाई आसमान को छू रही है, ऊपर से लोग बेरोज़गार हैं, और बारिश के इस मौसम में यहाँ अम्बुजवाड़ी की झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ दी गई है।
1 जून को तोड़ी गई, वापस 6 जून को कार्रवाई हुई और अभी 12 तारीख को भी कहा जा रहा था, जैसे कि आज 12 जून है लेकिन आज कोई बुलडोजर नहीं आया। यहाँ की पब्लिक का कहना है हम आगे संघर्ष करेंगे और हम कानूनी फाइट करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे ही लड़ेंगे, इसके लिए हम चुप नहीं बैठेंगे, ऐसा यहाँ की पब्लिक का कहना है, यहाँ की आम जनता का कहना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यहाँ के रहने वाले कुछ लोगों से स्वागत है। मैडम, एशियन टीवी न्यूज़ का क्या नाम है आपका? बबीता मेरा नाम है। इसी बस्ती की रहने मैं वाली यहीं पे रहती हूँ, कारगिल में। जी, कहिए क्या कहना चाहिए? मेरा ये कहना है कि ये जून के महीने में हमारे घर जो तोड़ दिए गए हैं, हमारे बस्ती में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, अभी ये कहाँ रहेंगे? ऐसे बारिश में इनको कहाँ रखेंगे हम? स्कूल इनका कैसे, शिक्षा कैसे पूरा होगा इनका? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप हमारे लिए कुछ कर सकते तो करो आगे आके। तो ये कब टूटा? ये 1 जून को तोड़ा गया है। 1 जून जो बारिश का ही महीना समझ लो, बारिश का ही टाइम पे ऐसा तोड़ दिया गया है। हम कहाँ जाएंगे? अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी हम रोड में रह रहे हैं। अच्छा। रोड में बारिश आती है तो हम अपने ऊपर पन्नी डाल के सो जाते हैं, प्लास्टिक डाल के सो जाते हैं। ये सब लोग, आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहती हूँ, कारगिल में ही। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मैं भी यहीं पर ही रहते हैं। अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आप लोग का। RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा X रोड। रब्त करें 9390 610 436 पर।